सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। यह कथा है विष्णु भगवान के द्वारा रचित माया के बारे में। एक समय की बात है, नारद मुनि श्री विष्णु भगवान के दर्शन करने पहुंचे। वहां दर्शन कर उन्होंने प्रसन्न चित्त मुद्रा में विष्णु भगवान को देखकर जिज्ञासा की कि प्रभु आपकी माया कैसी है, क्या इसका प्रभाव है, कृपया मुझे बताइए। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी आप कुछ और मांग लें, माया को देखकर क्या करोगे। परंतु नारद जी अपनी बात पर अड़े रहे और केवल माया देखने की हट पकड़ ली। तत्पश्चात विष्णु भगवान और नारद जी अपना रूप बदलकर ब्राह्मण वेश में पृथ्वी लोक पर आ गए और एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी यह उत्तम स्थान है, इस सरोवर में स्नान करना चाहिए। इतना कहकर विष्णु भगवान उस सरोवर में प्रवेश कर गए और शीघ्र ही स्नान कर बाहर आ गए। इसके बाद नारद जी भी स्नान करके बाहर निकले तो उन्होंने अपने आप को एक सुंदर कन्या के रूप में पाया और विष्णु भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। नारद जी प्रभु की माया से भ्रमित होकर वहां खड़े रहकर इधर उधर किन कर्तव्य विमूढ़ होकर देखने लगे। उसी समय वहां ताल ध्वज राजा आया और उस सुंदर स्त्री को देखकर उसका परिचय पूछने लगा। तो माया के वशीभूत होकर स्त्री बने नारद जी ने कहा कि मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं निराश्रित हूँ, मैं अब आपकी ही शरण में हूँ। यह सुनकर राजा उसे अपने महल में ले आया और विधि पूर्वक उससे विवाह कर लिया। कुछ वर्ष बाद उन्हें 50 दिव्य बालक प्राप्त हुए, परंतु वे परस्पर राज्य की कामना में लड़ते हुए मर गए। वह स्त्री अपने वंश को इस तरह संहार होते देखकर विलाप करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां पहुंचे और कहने लगे कि भाई तुम लोग व्यर्थ ही शोक मना रहे हो, यह सब विष्णु की ही माया है और सभी प्राणियों का अंत भी यही होता है। और उन्होंने कई उदाहरण दिए, जैसे ना जाने कितने ही चक्रवर्ती राजा हुए, वे भी नष्ट हो गए, बड़े बड़े महाबलशाली योद्धा भी काल के मुख में समा गए। रावण जैसा वैभवशाली व बलशाली भी माया के प्रभाव से अछूता ना रहा और कहा कि होनी को कोई नहीं डाल सकता, यह संसार इसी तरह चलता है। इस प्रकार अनेक बातें सुनाकर उन्होंने रानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, नारद जी तुमने विष्णु की माया देख ली, अब उठो और अपने पुत्र पौत्रों को अर्घ्य देकर कर्तव्य पूर्ण करो। यह माया स्वयं विष्णु की ही निर्मित की है। इतना कहकर भगवान जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, रानी को फिर से इस सरोवर में स्नान करवाया। स्नान करते ही नारद जी अपने रूप में वापस आ गए और भगवान विष्णु नारद जी को साथ लेकर अपने धाम में वापस लौट आए। यह थी विष्णु भगवान की माया की कथा, जिससे सभी सांसारिक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जो व्यक्ति अपनी भूमिका में ज्यादा उत्तर कर कर्तव्य करता है, उसे सांसारिक दुख ज्यादा परेशान करते हैं, और जो निष्प्रह भाव से कर्तव्य करता है वह ईश्वर की निकटता प्राप्त कर ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करता है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।